नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य ज्ञान प्रेरणा में। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? धन, परिवार या स्वयं का अस्तित्व? आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले ही इस सवाल का बहुत गहरा उत्तर दिया था। उन्होंने बताया कि जीवन में धन की रक्षा करना जरूरी है, पत्नी की रक्षा करना भी जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी स्वयं की रक्षा करना। और साथ ही चाणक्य ने यह भी बताया कि कुछ लोगों की संगति और व्यवहार बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट में डाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के दो गहरे और महत्वपूर्ण श्लोकों का अर्थ और उनका जीवन में उपयोग समझेंगे। पहला श्लोक, किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और जीवन के कठिन समय आते हैं, तब उसका जीवन साथी ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। धन उस समय केवल साधन होता है, लेकिन साथ निभाने वाला व्यक्ति ही असली ताकत बनता है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अर्थात मनुष्य संसार की हर वस्तु को इसलिए प्रिय मानता है क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करता है। इसलिए यदि स्वयं का अस्तित्व ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाकी सब कुछ भी निरर्थक हो जाएगा। यही कारण है कि चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि धन कमाना जरूरी है, परिवार की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा करना आवश्यक है। दूसरा श्लोक, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता, उसे ज्ञान देने का प्रयास केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी बन जाता है। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को सलाह देना बुद्धिमानी नहीं होती, कभी कभी गलत व्यक्ति को सलाह देना अपने ही नुकसान का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव बदलना बहुत कठिन होता है और उनकी संगति अंततः जीवन में दुख ही लाती है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हैं और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उभरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उभरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। लेकिन चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि सहायता और संगति में विवेक होना चाहिए। बिना सोच समझ के किसी के साथ जुड़ना कभी कभी जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बन जाता है।
इसलिए चाणक्य नीति हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली, बुरे समय के लिए धन का संग्रह करो। दूसरी, अपने जीवन साथी का सम्मान और रक्षा करो। और तीसरी, सबसे पहले अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा करना आवश्यक है। साथ ही ये भी याद रखो कि हर व्यक्ति को ज्ञान देना या हर किसी के साथ संबंध रखना बुद्धिमानी नहीं होती। सच्ची बुद्धिमत्ता यही है कि हम सही व्यक्ति को पहचानें और सही निर्णय लें। अगर आपको चाणक्य नीति की ये गहरी सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको चाणक्य की ये सीख कैसी लगी। धन्यवाद। सत्य ज्ञान प्रेरणा।